भारत सरकार के आवास मंत्री, केंद्रीय आवास और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह सूरी हैं। सूरी साहब ने आज एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट का सार यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की करतूतों ने यह जस्टिफाई कर दिया कि मोदी सरकार ने जो सीएए कानून संसद से पास करवाया उसके क्या मायने। दरअसल भारत सरकार की तरफ से आज 168 नागरिक वापस आए हैं। 87 लोग कल आए थे एयर इंडिया के विमान से। उन 87 में एक जो लोग थे उसमें 2 नागरिक नेपाल के थे। आज जो 168 लोग पहुंच रहे हैं उसमें 107 पहुंचे, जो 168 लोग उसमें से 107 भारतीय और 23 अफगानी हैं। उन अफगानियों में सिख हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं और ये सब अफगानी नागरिक हैं। भारत ने इन्हें शरण दिया है। इस बात को जस्टिफाई करते हुए संसद भवन में अमित शाह ने सीएए बिल को पास करते हुए कहा था कि हिंदू दुनिया में कहां जाएगा, दुनिया में कहीं पर भी यदि हिंदू प्रताड़ित होगा तो कहां जाएगा। उन्होंने इस बात को जस्टिफाई किया कि सीएए में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू 2005 से पहले जो यहां आ चुके हैं वो यहां रहेंगे। लेकिन उसके बाद यह भी कह दिया कि दुनिया में कहीं पर भी यदि हिंदू प्रताड़ित होगा तो कहां जाएगा, वो भारत में ही आएगा। इसी को जस्टिफाई किया। ये जो नागरिक, ये लोग हैं, ये हाल के अब ये बहुत दिनों से भारत में लिए हुए शरण नहीं है। सीए उनके लिए है जो सालों से भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं हिंदू, जो प्रताड़ित है अपने देश में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जो वहां के मुस्लिम नागरिकों के द्वारा, मुस्लिम सरकार के द्वारा, इस्लामिक सरकार के द्वारा अत्याचार से भाग करके यहां आए। अफगानिस्तान में से जो आए हैं लोग, उसमें से नरेंद्र सिंह खालसा और अनारकली कौर, नरेंद्र सिंह खालसा और अनारकली कौर, ये दोनों अफगानिस्तान सरकार, अफगानिस्तान में सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भारत सरकार ने वहां पार्लियामेंट बनाया। ये नरेंद्र सिंह खालसा और अनारकली कौर, ये दोनों पार्लियामेंट मेंबर हैं। और ये जब भारत पहुंचे तो फूट फूट कर रोए। आज मैंने उनका एक वीडियो भी आपको दिखाया कि कैसे ये सब फूट फूट कर रोए। और जब एयर इंडिया के विमान में ऊपर वो लोग उड़ रहे थे आसमान में, तब भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इन सबको यह लगा कि कम से कम इनकी जिंदगी बच गई और सरकार ने, भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने इनकी जिंदगी बचाई और ये आ पाए। ये भारत सरकार का इकबाल है। सही मायने में जिस अत्याचारी अफगानी अपने ही देश के महिलाओं की पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके बुर्के नोच रहे हैं, शवों के साथ रेप कर रहे हैं, ऐसा तेरा मेरा रिश्ता क्या चल रहा है। और उस बीच से हिंदू वहां से भाग रहे हैं। उंगली पर गिने हुए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध वहां पर हैं। सरकार ने तय किया है, मोदी सरकार ने इस बात को सीसीएस की बैठक में तय किया कि अफगानिस्तान में जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध यदि भारत आना चाहेगा, भारत सरकार उसे यहां शरण दी। और आज ये जमीन पर उतरने लगा। हरदीप सिंह पुरी जो भारत सरकार के आवास मंत्री हैं, पेट्रोलियम एवं आवास मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि तालिबान कांड से यह साफ हो गया कि सीए क्यों जरूरी था। पाकिस्तान में 30% हिंदू थे जब नेहरू ने नशे में आकर के, प्रधानमंत्री के नशे में भारत का विभाजन करवाया था। और वो 30% हिंदू आज आधा % भी नहीं रह गए। या तो धर्म बदल लिए, मारे गए, पुरुषों को मार दिया, महिलाओं के साथ रेप किया, उससे शादी कर ली, उसका धर्मांतरण करा दिया। यही तेरा मेरा रिश्ता क्या है। और पूरा पाकिस्तान सफाचट हो गया। जिस बांग्लादेश को सेकुलरिज्म के नाम पर इंदिरा गांधी की अगुवाई में आजादी दिलवाई गई पाकिस्तान से तोड़ करके, वहां पर भी जमकर अत्याचार चरित्र में ही था। नोआखली से लेकर के डायरेक्ट एक्शन की शुरुआत ही बंगाल, आज जो
पूर्वी बंगाल है वहीं से हुए थे, तो उसने भी दिखाए। और बांग्लादेश में जब मर्जी तब हिंदुओं पर अत्याचार होता है, उनकी जमीन छीन ली जाती है, उनका उनका दुकान लूट लिया जाता है, अत्याचार होता है। कई बार इस पर विश्लेषण हो चुका कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह गए उनमें और मेरे जैसे बिहारी में क्या फर्क था। यदि बिहार बंगाल का हिस्सा, बांग्लादेश का हिस्सा हो जाता तो मेरे पूर्वज पाकिस्तानी हो जाते, उनके ऊपर अत्याचार होता, या तो डर के वो धर्म बदल लिए होते या मार दिए गए होते। तो उनकी क्या गलती है? हमने क्या अच्छा कर दिया कि हम भारतीय हो गए? और जिनने पाकिस्तान मांगा, जिनके पूर्वजों ने, वो यहीं रह गए। बार बार ये बताने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मद्रास, असम, इन सब जगहों पे मुस्लिम लीग को वोट मिला था ज्यादा। और लाहौर में, कराची में, आज जो बलूचिस्तान है उसमें कांग्रेस जीती थी ज्यादा संख्या में, ना के बराबर मुस्लिम लीग। वो हिस्सा पाकिस्तान बन गया। ये सीए इसीलिए जरूरी था कि वो जो वहां रह गए उनकी कोई गलती नहीं थी, आजादी उन्हें भी चाहिए थी, लेकिन उनका दुर्भाग्य, वो बदकिस्मत थे। उनकी बदकिस्मती देखिए, उनका दुर्भाग्य देखिए, और इनका सौभाग्य देखिए ऐसे लोगों का, जो चाहे भाई पाकिस्तान भी चाहे, मजा भी ले लिए। एक भाई पाकिस्तान चला गया, एक यहाँ रह गया, प्रॉपर्टी बंटवारा हो गया। एक यहाँ का भाई प्रॉपर्टी पा लिया, वहां भी मौज ले लिया, हिंदुओं की संपत्ति नोच करके वहां राजा बन गया। और यहाँ एक भाई छोड़ करके चला गया तो वो भी पा लिया। इसीलिए सीए जरूरी था। और इसीलिए सीए में कहा गया कि सिर्फ ये मुसलमानों के लिए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये मुस्लिम कंट्री है, यहां मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हुआ। आज बांग्लादेश में तो वो भी हो रहा है। तो भारत ने क्या ठेका ले लिया है भिखमंगों को अपने यहां जगह देने का? नहीं लिया ना। इसीलिए हरदीप सिंह पुरी ने आज स्पष्ट रूप से भारत सरकार के मंत्री के रूप में उन्होंने कहा है कि आज ये सत्यापित हो गया कि सीए क्यों जरूरी है। और मुझे लगता है कि आज हरदीप सिंह पुरी ने कहा है भारत सरकार के हर मंत्री को इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठानी चाहिए, और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के एक एक उन नागरिकों की, अफगानिस्तान में जो लोग हैं, एक समय अफगानिस्तान भी तो हिंदुस्तान ही था। वो शकुनी का प्रदेश, गंधार, जिसे कंधार कहा जाता है, भारत का ही तो हिस्सा था। इसीलिए सीए पर शाहीन साजिश करने वाले खिलंदरों, बेईमानों, इनको बताने की जरूरत है अफगानिस्तान में जो हो रहा है, तालिबान के अत्याचार की कहानी खूब सुनाए जाने की जरूरत है, खूब दिखाए जाने की जरूरत है।